अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान एशिया सीरीज का दूसरा टेस्ट और दूसरा दिन ऑस्ट्रेलिया ने मुकम्मल तौर पर डोमिनेट किया और कमांडिंग पोजीशन ले लिया, कमांड अपने हाथ में ले लिया इस टेस्ट की। आज 325 के ऊपर 9 खिलाड़ी आउट इंग्लैंड ने अपनी इनिंग्स का आगाज किया। इंग्लैंड की पूरी टीम आज सिर्फ 9 रन का इजाफा कर सके, चूंकि 325 रन 9 खिलाड़ी आउट के ऊपर इनिंग्स का आगाज किया और सिर्फ 9 रन का इजाफा किया। और जोफ्रा आर्चर 38 रन बनाकर आउट हुए, उनकी 10वीं विकेट जोफ्रा आर्चर आउट हुए। रूट नॉट आउट रहे। रूट ने बड़ी जबरदस्त सीरीज खेली है और 138 के ऊपर नॉट आउट रहे। 334 के जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने जब इनिंग्स का आगाज किया तो उन्होंने जारियाना इनिंग्स कर दी है। वो लग रहा था कि कोई वनडे खेल रहे हैं। जब उनकी पहली विकेट आउट हुई है तो वो 14वां ओवर था, यानी 77 के ऊपर उनकी पहली विकेट आउट हुई। 13.1 ओवर में उनकी पहली विकेट गिरी है और 77 स्कोर था उस वक्त। आप अंदाजा करें कि कितनी जारियाना बैटिंग कर रहे थे वो। ये तो T20 की तरफ बढ़ रहे थे। और फिर उनकी दूसरी विकेट जब गिरी, 146 के ऊपर उनकी दूसरी विकेट गिरी, उस वक्त 25 ओवर हुए थे और 26वां जारी था, तो 146 रन के ऊपर उनकी दूसरी विकेट। उन्होंने तमाम वनडे तर्ज की क्रिकेट खेली है और उस वनडे का फायदा ये हुआ है कि उन्होंने कमांड संभाल ली, अपने हाथ में ले ली थी कमांड। इंग्लैंड के बॉलर जो था वो दबाव का शिकार हो गए थे। इंग्लैंड की कमजोरियों को उन्होंने रीड कर दिया था। पहले टेस्ट में जब ट्रेविस हेड ने इनके ऊपर अटैक किया तो वो दबाव का शिकार हो गए थे। बिल्कुल उसी पॉलिसी को उन्होंने ना दूसरे टेस्ट में अपनाया और पहली इनिंग्स में। और इस वक्त सिचुएशन ये है कि 73 ओवर्स में 378 रन से 6 खिलाड़ी आउट है। 44 रन की बढ़तरी ले चुके हैं। इस वक्त कंप्लीटली डोमिनेट कर दिया है इंग्लैंड को ऑस्ट्रेलिया ने। अब इस जंगल से ऑस्ट्रेलिया से के इस जंगल से कैसे निकलेगा? वो तो पहले ही दबाव का शिकार है। उनके बैटिंग तो उस तरह परफॉर्मेंस नहीं कर रही है। स्वाइन क्रोली के उसने 72 स्कोर के किए थे, 76 रन किए, और उसके बाद जो है तो रूट ने किए, फिर ब्रुक ने 31 रन की इनिंग्स करी है और फिर लास्ट के ऊपर आर्चर ने जनाब 38 रन किए। मैं समझता हूं कि अगर आर्चर खेल सकते हैं तो बाकी बैटर्स को भी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए और जिम्मेदारी लेनी चाहिए। लेकिन वो जल्दी जल्दी खेल के विकेट दे के चले जा रहे थे। ऐसे लग रहा था कि वो खुद ही आउट होना चाहते हैं। उसका रिजल्ट ये है कि ऑस्ट्रेलिया ने इनकी कमजोरियों को देख लिया और डोमिनेट कर दिया, कंट्रोल संभाल लिया, अपने हाथ में ले लिया। और अब इनके 6 खिलाड़ी इस वक्त आउट है, 4 खिलाड़ी अभी भी मौजूद है। कल तीसरा दिन है और इंग्लैंड को बड़ी मेहनत करनी होगी। इंग्लैंड को इस 44 रन की बढ़तरी को मिनिमम बढ़तरी पे उनको आउट करना होगा। बाकी रिमेनिंग जो 4 खिलाड़ी हैं वो 400 और 410 के अंदर अंदर ही आउट करना होगा। और फिर इनके ओपनर्स को जिम्मेदारी लेनी होगी। अगर ये जनाब 450 स्कोर करने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर तो इंग्लैंड बिल्कुल किसी सूरत में इस जंगल से नहीं निकल सकेगा और दूसरा टेस्ट भी शिकस्त से 2-4 होगा। तो इंग्लैंड के एक तो बॉलर्स को जिम्मेदारी लेनी होगी और पूरी मेहनत करनी होगी, पूरी जान लड़ानी होगी कि वो कल जो इनिशियली पहला हाफ है तो उसी में इनको आउट कर ले और इनको रिस्ट्रिक्ट करे 400 या 410 के अंदर अंदर। और फिर जब बैटिंग स्टार्ट करे तो इनके दोनों ओपनर्स को जिम्मेदारी लेनी होगी और पहले इस बढ़तरी को एटलीस्ट इनको खत्म करना होगा, दोनों ओपनर्स को। और फिर आगे ना अगर ये टारगेट 200, 250, 300 के दरमियान अगर उनको दे देते हैं तो फिर जाके तो ये, लेकिन ये बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनको बैटिंग करनी होगी। जबकि वेयर एज के ना ऑस्ट्रेलिया जो है वो कमजोर मुखालिफ टीम की कमजोरियों को जब पकड़ ले तो वहां से निकलने नहीं देता है। और इतना आसान नहीं होगा ऑस्ट्रेलिया के इस जंगल से निकलना। बड़ी मेहनत करनी होगी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेहनत करनी होगी, फिर ही जाके तो ऑस्ट्रेलिया के इस जंगल से निकल सकते हैं। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का बॉलर मिचेल स्टार्क जो है तो वो तो कैर बन के नाजुल हुआ है इंग्लैंड के ऊपर, पहले टेस्ट में भी और दूसरे टेस्ट की पहली इनिंग्स में भी 6 खिलाड़ी उसने आउट किए।
بے بسی کا منظر پیش کر رہے ہیں، تمام بیٹسمین اس کے سامنے بے بسی کا منظر پیش کر رہے ہیں، لیکن اسی جہاں پہ بے بسی کا منظر انگلینڈ کے باقی بیٹسمین کر رہے ہیں، وہاں پہ روٹ جو ہے تو وہ سنچری کرتا ہے اور ناٹ آؤٹ رہتا ہے. اور اس کے ساتھ جوفرا آرچر آپ دیکھیں 264 کے اوپر ان کی وکٹ گری تھی، نویں وکٹ 264 کے اوپر، اور پھر لاسٹ وکٹ جو تھی 10ویں وکٹ 334 کے رنز کے اوپر گری ہے. تو جوفرا آرچر نے اچھی بیٹنگ کی ہے، باوجود اس کے کہ لاسٹ سیشن کل کا جو پہلا دن کا لاسٹ سیشن تھا اور اس میں روٹ سنگل لے کے جفرا آرچر کو، اور جفرا آرچر اٹیک کر رہا تھا، وہ سکور کر رہا تھا. تو اگر جفرا آرچر کھیل سکتے ہیں تو باقی بھی کھیل سکتے تھے. تو اب یہ ہے کہ اب اس وقت آسٹریلیا کے جنگل سے نکلنے کے لیے اب دیکھنا یہ ہے کہ انگلینڈ تیسرے دن کس حکمت عملی کے ساتھ میدان میں اترتا ہے، اور ان کے بالرز پہلے ان کے بیٹرز کو ریسٹرکٹ کرتا ہے 400 کے اندر اندر یا 410 کے اندر اندر، اور پھر ان کے بالرز کا کیسے سامنا کرتا ہے، یہ کل کا دن بتائے گا. اب مجھے دیجیے اجازت، خوش رہیے، آباد رہیے، اور اس چینل کے ساتھ جڑے رہیے. اس کا مقصد ہے سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ جو بھی نئی ویڈیو ہے وہ بر وقت آپ تک پہنچے. اللہ حافظ، شکریہ.